Joining me first on the show is BJP's Bengal in charge and National General Secretary कैलाश विजय वर्गीय। कैलाश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, आज बीजेपी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के पास गया है। आपने कुछ महीनों में 3 से 4 बार आप लोगों का डेलीगेशन गया है बार बार शिकायत करने के लिए कि ममता बनर्जी ये परमिशन नहीं दे रही, वो परमिशन नहीं दे रही। टीएमसी का कहना है कि आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है 2019 जुलाई के बाद आपकी कोई भी सभा को ऐसा नहीं हुआ है या कोई भी पब्लिक इवेंट को उन्होंने मना किया है। देखिए, अभी कल से हमारी परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होना है। नड्डा जी आने वाले हैं, उसको उद्घाटन करने वाले हैं नवद्वीप से। हमारे जिले के नादिया जिले के कार्यकर्ताओं ने कल से परमिशन मांगी है, तो उन्होंने सभा की परमिशन दे दी है, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन दी, किंतु परिवर्तन यात्रा की परमिशन अभी भी नहीं दी। पहले हम रूट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं और अभी तक यात्रा की परमिशन नहीं मिली है। और ये हमेशा ट्रेंड रहा है ममता जी की सरकार का कि जब भी कभी परमिशन की बात आती है तो कभी डिले करते हैं। अब देखिए, कल से यात्रा प्रारंभ होनी है, सभा की परमिशन दे दी, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन दे दी, किंतु सभा की परमिशन अभी तक नहीं मिली है। अच्छा, परिवर्तन यात्रा की परमिशन अभी तक नहीं मिली है, तो वो तो देना चाहिए ना। तो टीएमसी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज नॉट डिनाइड परमिशन टू एनी यात्रा एज क्लेम्ड बाय द बीजेपी दैट यू आर इंडल्जिंग इन मलिशियस प्रोपेगेंडा। बीजेपी मस्ट शो मटेरियल एविडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डिनाइंग परमिशन। इसके बाद आपका ये, आप क्या कहेंगे? और उनका ये भी कहना है, उसी ट्विटर हैंडल में ये भी कहा गया है कि बीजेपी फंक्शनरी ने चीफ सेक्रेटरी से परमिशन मांगा था और उन्होंने लोकल अथॉरिटी को बोल दिया कि आप परमिशन इनके पास जाइए और उनसे परमिशन मांगिए। नहीं तो रोल किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन कोई वहां पर भारतीय जनता पार्टी का है क्या, या कोई दूसरे प्रदेश की सरकार का है क्या? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है तो टीएमसी सरकार का ही ना। और जो विधिवत उनसे परमिशन मांगी, वो सभा की परमिशन दे रहे हैं, वह हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन दे रहे हैं, परिवर्तन यात्रा की परमिशन नहीं दे रहे हैं। हम बोले हम यात्रा का एनालिसिस कर रहे हैं, मार्ग का एनालिसिस कर रहे हैं। आखिर एनालिसिस करने में कितने घंटे लगते हैं? कल से दी हुई परमिशन, उन्होंने जैसा बोला वैसा, उन्होंने, हमारे अधिकारी वहां पर खड़े हुए हैं जिले के, और अभी तक उन्होंने परमिशन नहीं दी। तो टीएमसी के खाने के दांत दूसरे हैं, दिखाने के दांत दूसरे हैं। वो भले ट्विटर हैंडल पर कुछ नहीं करें, पर वास्तविकता ये कि परिवर्तन यात्रा की परमिशन अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं दी है उन्होंने। 2019 के चुनाव से पहले हमने ये देखा था, हेलीकॉप्टर लैंड होने की परमिशन नहीं मिलती थी, अमित शाह को ग्राउंड नहीं मिलता था रैली करने के लिए। अगर यही चलता रहा तो पार्टी का कार्यक्रम कैसे होगा? न्यायपालिका में जाएंगे, हम अभी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मना नहीं किया है हमें, वो कह रहे हैं कि हम, आपने जो मार्ग दिया उस मार्ग को देख रहे हैं, उसके बाद हम परमिशन देंगे। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं, यदि नहीं दिया तो फिर हम, ये फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि हम विपक्ष में हैं यहाँ पर, अपनी बात कहने के लिए हम जनता के बीच में जाएं। और अगर हम जाना चाहते हैं और आप अगर परमिशन नहीं देंगे तो हमें मजबूरी में कोर्ट में जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगी। कैलाश जी, 1980 में जब पार्टी की स्थापना हुई थी, उसके बाद से हमने देखा है कि रथ यात्रा पॉलिटिक्स आपकी और भाजपा की पॉलिटिक्स की बहुत ही अहमियत रखती है। 1990s में अडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी, उसके बाद माहौल बदला था। यात्रा पॉलिटिक्स आपके लिए क्या महत्व रखती है बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि इसको रथ यात्रा आप मत कहिए मत, क्योंकि रथ यात्रा से पता नहीं क्यों बंगाल में लोगों को ऐसा लगता है कि धार्मिक यात्रा है। धार्मिक यात्रा नहीं है, राजनीतिक यात्रा है। हमने 5 हमारे मिनी बस के माध्यम से हमने एक बस बनाई है और उसमें खड़े होकर हम अपनी बात गाँव-गाँव तक पहुँचाएँगे। क्योंकि 10 साल की टीएमसी की सरकार है, ममता जी की सरकार है, उन्होंने 10 साल से जो वादे किए हैं उसमें से कितने वादे पूरे हुए, कितने पूरे नहीं हुए, हम जनता को बताएँगे। और हम ये भी बताएँगे कि केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार देश का विकास कर रही है, प्रदेश का विकास करना चाहती है। किसानों को जो सम्मान निधि सारे देश में 6,000 रुपए मिल रही है, वह बंगाल के किसान उससे वंचित है, क्योंकि उनको अहंकार है कि हमें मोदी जी से नहीं लेना। आप भी नहीं दे रही हैं और मोदी जी देना चाहते हैं तो भी नहीं देना चाहते, तो हम बताएँगे
बंगाल के किसानों को कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम 3 साल का 18,000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते में जमा करेंगे। हम जनता के बीच में जाकर आयुष्मान योजना के बारे में बताएँगे। तो इसलिए ममता जी नहीं चाहती कि हम जनता के बीच में जाएँ। तो चीफ सेक्रेटरी ने भले ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया, पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर हमारे लोगों के जूते घिसवा रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी तक हमें परमिशन नहीं मिली और कुल मिलाकर हमारी बात हम जनता तक पहुँचाने के लिए हमारी परिवर्तन यात्रा है और इसमें कोई भी ऐसा नया नहीं है कि कोई हम नया करने वाले हैं। आखिरी सवाल, आज ममता बनर्जी ने अपने बजट के जो भाषण में ये भी कहा है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक प्लानिंग कमीशन बनाएंगी। हमें ये भी पता है कि ये कॉम्पिटिटिव लेगेसी बैटल चल रहा है आपके और भाजपा और टीएमसी के बीच में, जो हमने देखा है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्लानिंग कमीशन को आपकी सरकार जब 2014 में आई थी तो आपने डिसॉल्व कर दिया था और नीति आयोग एक नई बॉडी बनी थी। देखिए, उन्हें कुछ भी नहीं करना, उन्हें प्रदेश के विकास की चिंता नहीं, उन्हें केंद्र से लड़ना है सिर्फ और केंद्र जो नहीं कर रहा है वो हम करेंगे और केंद्र जो कर रहा है वो हम नहीं करेंगे। केंद्र गरीबों को उज्ज्वला योजना के गैस के चूल्हे दे रहा है, हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे। केंद्र गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान बनाना चाहता है, हम उस पे अपना नाम चिपकाएँगे कि ये मकान ममता जी बना रही है। तो कुल मिलाकर वह सिर्फ़ केंद्रीय योजनाओं पर अतिक्रमण करना चाहती है और केंद्र से झगड़ना चाहती है। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, आप तो जानते हैं कि मैं प्रदेश में लगातार 13 साल तक मंत्री भी रहा, कैबिनेट मंत्री रहा, विभिन्न जवाबदारियाँ मैंने निभाई है। कभी भी कोई भी प्रदेश केंद्र से झगड़ कर अपने प्रदेश का विकास नहीं कर सकता। केंद्र से सहयोग की आवश्यकता पड़ती ही है। हमारे यहाँ जो संघीय ढाँचे में केंद्र की भूमिका, राज्य की भूमिका, केंद्र की जवाबदारी, राज्य की जवाबदारी, ये बिल्कुल डिफ़ाइन है, मतलब उसमें कोई वो नहीं है। पर हम सिर्फ़ अहंकार के कारण केंद्र से हमेशा लड़े और प्रदेश के विकास को रोकें, प्रदेश में रहने वाले गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए जो केंद्र की योजना है, उस तक नहीं पहुँचने दें। मैं समझता हूँ ये तो जनता के साथ अन्याय है और ममता जी ये अन्याय कर रही हैं, यही बात हम तो भिजवाना चाहते हैं। अब नीति आयोग All right, Kailash Vijayvargiya, thank you so much for joining us on the show. Let me bring in my guests now. Dr. Sukant